ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने अयोध्या का डिस्क्रिप्शन चालू किया था और कुछ वस्तुएं हमने पढ़ी थी कल। अयोध्या सिटी किस तरह से थी, उसमें सरयू नदी उसमें प्रभावित होती थी। उसके आगे आज हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। वास्तविकता में रामायण में अयोध्या का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से बताया गया है, डिटेल में बताया गया है। कुछ वस्तुएं हम उसमें से डिस्कस करेंगे जो जिसमें से हम वस्तुएं सीख भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें डिस्क्रिप्शन आता है अयोध्या का जो वाटर स्टोरेज सिस्टम था। ये अमेजिंग है कि रामायण अयोध्या के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि वहाँ के पानी की सप्लाई कैसे होती थी, किस प्रकार के मंत्री थे वहाँ पे, किस प्रकार से राज्य को मैनेज किया जाता था। ये सब हमारे लिए जानना बहुत अच्छा है। तो राजा दशरथ ने ये सिस्टम प्रारंभ किया था अयोध्या के अंदर। और सिंचाई का सिस्टम, वाटर को कैसे स्टोर करना है ज़मीन, जिससे कि अगर कभी बारिश नहीं होती है तो कैसे हम प्रजा को सुखी रख सकते हैं और पानी की कमी नहीं हो लोगों को। तो इसमें आता है रामायण में कि राजा दशरथ का जो दूरदर्शिता थी वो इससे पता चलती थी कि राजा दशरथ ने वहाँ पे खेती के लिए, सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी थी। अयोध्या सेल्फ सफिशिएंट था इसमें। और पीने का पानी शुगर केन जूस के जैसा स्वीट लगता था, इतना अच्छा, इतना निर्मल जल था कि पीने में बहुत स्वीट लगता था। और हमेशा उनके राज्य में चावल, गेहूँ और जो भी फसल है हमेशा सरप्लस होती थी, कभी भी कमी नहीं पड़ती थी इन वस्तुओं की। और दशरथ ने अपने स्किल्स के द्वारा अयोध्या में 2 प्रकार के वाटर स्टोरेज सिस्टम रखे थे। एक सिस्टम का नाम था देव मात्र का, दूसरे सिस्टम का नाम था नदी मात्र का। देव मात्र का मतलब जो कि देवताओं के द्वारा, बरसात के द्वारा जो जल आता है उसको स्टोर करना। और दूसरा आता है नदी मात्र का, सरयू नदी का जो जल था, आसपास की जो नदियों का जल था उस पर डिपेंड करके वाटर स्टोरेज रखना। तो अयोध्या का जो सिस्टम था वो देव मात्र का सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं था, क्योंकि देव मात्र का सिस्टम में हमेशा ऐसा होता है कि हो सकता है किसी साल बरसात नहीं हो। अभी का सिंचाई का सिस्टम हम देखते हैं तो बहुत सारी जगह पे ये सिस्टम देव मात्र का पे आधारित है। फॉर एग्जांपल कई गाँवों में, खेतों में फसल इसीलिए नहीं होती है क्योंकि बारिश कम होती है। तो मॉडर्न सिस्टम अभी की सोसाइटी देव मात्र का सिस्टम को यूज करती है, जो कि अनसर्टेन होता है, इसलिए कई बार हमें खेती में समस्याएं भी आती हैं। परंतु अयोध्या में दोनों सिस्टम थे, परंतु मेनली अयोध्या में कौन सा इफेक्टिव सिस्टम था? नदी मात्र का। नदियों से वाटर को स्टोर करके रखा जाता था। तो एक बार अयोध्या में 11 साल तक लगातार बारिश नहीं हुई, ड्रॉट, सूखा पड़ गया था। पर राजा दशरथ का इतना अच्छा मैनेजमेंट था कि 11 साल तक पूरे अयोध्या वासियों को पता ही नहीं चला कि पानी की कमी है। पानी इतना ज़्यादा था कि वो यूज कर रहे थे, फुल तरीके से यूज कर रहे थे। उनको पता ही नहीं चला कि 11 साल तक बारिश नहीं हुई। इतना अच्छे से पानी का मैनेजमेंट किया था। 12वें साल जब फिर से बारिश नहीं हुई तब प्रजा को पता चलना चालू हुआ कि जल की अभी कमी होने लगी है। तो हम सोच सकते हैं कितना अच्छा स्टोरेज था कि 11 साल तक पूरे राज्य को पता भी नहीं चला कि पानी कहाँ से आ रहा है, पानी की कोई कमी नहीं हुई बिना बारिश के। तो 12वें साल जब पानी की कमी होने लगी तो ये राजा दशरथ के पास इसकी न्यूज़ पहुंची। और राजा दशरथ ने जब देखा
कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, बारिश क्यों नहीं हो रही इतने लंबे समय से। तो उन्होंने ज्योतिषियों से पूछा और जो खगोल शास्त्र के लोग थे उनके राज्य दरबार में उनसे पूछा, तो उन्होंने देखा कि आपके राज्य में शनि ग्रह जो है उसने आपके राज्य पे अपनी निगाहें फिक्स करके रखी हैं। और शनि ग्रह की निगाहें बहुत अग्नि के समान होती हैं, इसलिए 11 साल से जब से शनि ग्रह आपके राज्य के ऊपर अपनी निगाह फिक्स करके बैठा है तब से आपके राज्य में बारिश नहीं हो रही है। तो जैसे ही दशरथ को ऐसा पता चला तो दशरथ तुरंत निकल जाते हैं इस समस्या को दूर करने के लिए। इससे पता चलता है कि आइडियल लीडर किस तरह से होना चाहिए। दूरदर्शिता एक लीडर की बहुत अच्छी क्षमता होती है, लीडर के अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए। इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि प्रजा हमेशा, उसके फॉलोअर्स जो है वो हमेशा सुखी रहें, क्योंकि दूरदर्शिता अगर किसी लीडर के अंदर होती है तो वो लीडर इफ़ेक्टिव सिस्टम बना सकता है। और उस लीडर की जो क्वालिटी है केवल उन सिस्टम को बनाने में तक सीमित नहीं होती है, वो सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर उस सिस्टम में कुछ करेक्शन की आवश्यकता है या कुछ समस्या हो रही है तो उसको कैसे दूर करना है, ये भी उस लीडर की जिम्मेदारी होती है। मॉडर्न टाइम में इस लीडरशिप को बोला जाता है सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कि जब लीडर ऐसा फील करता है कि उसकी ये जो पोजीशन है ये सभी लोगों की सेवा के लिए मिली है, तब उसको सर्वेंट लीडरशिप बोला जाता है। तो वो लीडर जो होता है वो अपने फॉलोअर्स का सेवक होता है, मास्टर नहीं होता है। तो दशरथ इस प्रकार के लीडर थे। जैसे ही उनको पता चला कि समस्या आ रही है तो खुद आगे निकल गए वो इस समस्या को दूर करने के लिए। और दशरथ अपने रथ पे बैठे और शनि की तरफ गए, शनि ग्रह की तरफ। दशरथ शब्द जो है उसका मीनिंग है दशरथ। दशरथ का जो रथ था, चैरियट, जिसके ऊपर वो जाते थे, वो 10 दिशाओं में जा सकता था। 10 दिशाओं मतलब हवा में, ज़मीन के अंदर, बाकी 8 दिशाओं में, हर जगह वो रथ ट्रैवल कर सकता था। इसलिए उस रथ पे सवार होने के कारण उनका नाम था दशरथ। उनके नाम का एक और मीनिंग आता है कि चूँकि उनका रथ 10 दिशाओं में जा सकता था तो दशरथ 10 डायरेक्शन में एक साथ फाइट करने के लिए इतने निपुण थे कि वो 10 दिशाओं में अकेले फाइट कर सकते थे। इतने ज़्यादा एक्सपर्ट थे दशरथ, इसलिए उनका नाम इस तरह से रखा गया था। तो दशरथ ने अपना रथ लिया और शनि के पास गए, और इस तरह से देखने के लिए कि क्यों शनि इस तरह से कर रहे हैं अयोध्या के साथ। तो जब शनि ग्रह के प्लेनेट के पास जब दशरथ पहुंचते हैं तो शनि ग्रह को गुस्सा आ जाता है और शनि उनके ऊपर तेज निगाह डालते हैं। शनि ग्रह अपने आप में इतने शक्तिशाली है कि शनि की निगाह जैसे ही दशरथ के ऊपर पड़ती है तो पूरा रथ टॉपल हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, और रथ और दशरथ दोनों नीचे हवा से नीचे धरती की तरफ गिरने लगते हैं। फ्री फॉल इस तरह से लिखा रहता है कि ऊपर से नीचे आके श्योर था कि वो मर जाएंगे, पर उसी समय एक बहुत बड़ा गिद्ध दशरथ को आके बचाते हैं। उनका इतने बड़े गिद्ध रहते हैं कि उनके एक ही पंख में दशरथ के रथ और दशरथ स्वयं उस पंख के ऊपर आके गिर के सेफ हो जाते हैं। उस गिद्ध का नाम है जटायु। इस स्टोरी से हमें समझ में आता है कि जटायु दशरथ से कब मिले थे। बाद में जब वो राम को बताते हैं कि दशरथ मेरे मित्र हैं, इसी इंसिडेंट के कारण। तो जटायु वहाँ से फ्लाई कर रहे थे, उन्होंने देखा कि दशरथ उनका रथ नीचे आ रहा है, तो उन्होंने अपना एक पंख फैला के उनको बचा लिया। और जटायु के ऊपर बैठ के दशरथ इतने साहसी थे कि जटायु के ऊपर बैठ के फिर से वो आ गए लड़ाई करने के लिए शनि ग्रह के पास। तो जब शनि ने इस तरह से देखा तो शनि खुश हो गए कि कोई मानव में इतनी शक्ति है कि वो बार बार अपने राज्य के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार है। तो शनि ग्रह खुश हो गए और शनि ग्रह ने बोला कि ठीक है, आपके राज्य के ऊपर से हम अपनी निगाह हटा देंगे। तो उसके बाद अयोध्या में बरसात होने लगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लीडर अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपना जीवन देने के लिए भी तैयार है। दशरथ मरने के लिए तैयार थे, शनि ग्रह से लड़ाई करना इतना आसान नहीं है, परंतु दशरथ उसके लिए भी तैयार थे। तो इस तरह से दशरथ और जटायु के बीच में मित्रता हुई, और दशरथ ने जटायु को बहुत धन्यवाद दिया, और जटायु ने बोला कि दशरथ ने एक्चुअली उनसे बोला कि आपको जो भी आशीर्वाद चाहिए, मैं आपको जो भी हेल्प की आवश्यकता है आप वो मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है दशरथ के बिहेवियर में, हम आगे भी देखेंगे। इस तरह से एक चीज़ हम सीख सकते हैं कि क्षत्रियों के बिहेवियर में, और स्पेशली दशरथ ने 1-2 जगह पे इस तरह से बोला कि आप कुछ भी मांगेंगे मैं दूंगा। तो इस तरीके की प्रॉमिस करना बहुत कठिन है, क्योंकि हम सारी वस्तुओं के स्वामी नहीं हैं संसार में। इस तरीके का प्रॉमिस
करना केवल उसके लिए पॉसिबल है जो संसार का स्वामी हो। भगवान अगर ऐसा बोलें कि आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगा तो बात अलग है, परंतु सामान्य मानव को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो दशरथ इस तरह की गलती करते हैं। इसी बालकांड में हम देखेंगे आगे भी इस तरह से दशरथ एक जगह मिस्टेक करते हैं। कैकेयी को भी बोलते हैं आप जो मांगोगी मैं दूंगा, विश्वामित्र को भी इस तरह से बोलते हैं आप जो मांगोगे मैं दूंगा। तो आइडियली अगर हम किसी से कुछ बोलते हैं तो हमें इस तरह से बोलना चाहिए कि अगर मेरे बस में होगा तो मैं दूंगा, जितना मैं कर पाऊंगा उतना अपनी तरफ से करूंगा। एब्सोल्यूट प्रॉमिस उतना अच्छा नहीं है। तो दशरथ ने जटायु से बोला, और दशरथ को नहीं पता था कि जटायु क्या मांगेंगे। जटायु ने मांगा कि आपका जब बेटा का जन्म होगा तो आप उस बेटे को मुझे दे दीजिएगा, वो बेटा जो है वो जटायु का बेटा कहलाएगा। और दशरथ का तो कोई बेटा था नहीं उस समय, तो दशरथ ने बोला ओके ठीक है। उनको कोई आशा भी नहीं थी कि बेटा कब होने वाला है इस तरह से, तो उन्होंने बोला ठीक है दे देंगे। परंतु आगे देखते हैं कि ये जो जटायु ने जो मांगा था किस तरह से पूरा हुआ। बाद में हम देखते हैं वनवास के समय भगवान राम ने उनके बेटे के समान उनका अंतिम संस्कार किया। भगवान राम ने बोला भी था कि जटायु जो है वो मेरे लिए दशरथ के समान है। तो रामायण में ये प्रॉमिस आगे जाके दोनों के लिए अलग अलग मीनिंग लेके आता है। दशरथ के लिए बहुत कॉस्टली होता है, बहुत कठिन होता है राम का वनवास जाना, और दशरथ का प्राण उसके कारण निकल जाते हैं। और राम के वनवास जाने से दशरथ का ये जो प्रॉमिस जटायु के साथ है वो पूरा हो जाता है, क्योंकि राम जटायु को अपने पिता के समान मानते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं किस तरह से लीलाओं में एक लीला दूसरे लीला से कनेक्टेड होती है। तो इस तरह से प्रॉमिस करना ठीक नहीं है। उस समय दशरथ ने बोला हाँ ठीक है, जो जब होगा तो देखेंगे। परंतु केवल भगवान सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। कोई मनुष्य जिसके अंदर इतनी शक्तियाँ नहीं है वो भगवान को इमिटेट नहीं कर सकता ऐसा स्टेटमेंट बोल के कि जो चाहोगे मैं दे दूंगा। क्योंकि इस तरह से अगर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है और फिर कोई व्यक्ति मांग लेता है तो फिर हम कृतज्ञ नहीं रहते हैं, ग्रेटिट्यूड नहीं रहते हैं, फिर वो चीज़ दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ने का कार्य करती है। इसलिए हर व्यक्ति को प्रॉमिस करते समय सावधान रहना चाहिए कि उसको इसी तरह से प्रॉमिस करना चाहिए कि जितनी उसकी कैपेसिटी हो उसके आधार पर प्रॉमिस किया जाना चाहिए। इसके बाद अयोध्या की कुछ और ग्लोरीज आ रही हैं कि अयोध्या ऐसी जगह के नाम से विख्यात थी जहाँ पे कोई तालों की दुकान नहीं थी और जहाँ पे कोई लोग चैरिटी नहीं देते थे, दान कोई नहीं देता था। और अयोध्या में कहीं ताले नहीं थे, लॉक की शॉप्स नहीं थी कहीं भी, और कोई भी दान नहीं देता था। ये कैसे समझ सकते हैं? तालों की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती थी क्योंकि अयोध्या में कोई चोरी नहीं करता था, कोई व्यक्ति गरीब था ही नहीं कि वो चोरी करेगा। और हमने पहले देखा था कि अयोध्या जो था इंटरनल एनिमी, काम क्रोध लोभ मोह इन सब से मुक्त था। तो किसी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का मोह या इस प्रकार के घमंड या चोरी की इच्छा नहीं होती थी, और किसी को आवश्यकता भी नहीं थी, इसलिए ताले नहीं लगाए जाते थे, हमेशा वो घर खुले रहते थे लोगों के। और दूसरा, कोई दान नहीं देता था। तो दान तभी दिया जा सकता है जब दान लेने वाला कोई हो। अयोध्या में कोई इतना गरीब था ही नहीं कि वो उसको दान की आवश्यकता पड़े, इसलिए अयोध्या में दान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लोग चैरिटी नहीं करते थे। पुअर बेगर्स को कोई चैरिटी नहीं करता था, भिखारी लोग थे ही नहीं, क्योंकि भिखारी और गरीब लोग वहाँ पे नहीं थे। दान जो किया जाता था वो ब्राह्मण और वैष्णवों को किया जाता था, दान प्रतिग्रह। परंतु यहाँ पे जो दान की बात की जा रही है कि गरीब लोगों को दान, वो अयोध्या में नहीं था, क्योंकि कोई गरीब नहीं था, सभी के पास सफिशिएंट था। दशरथ की क्वालिटीज़ के कारण, दशरथ के दान के कारण। दशरथ इतना ज़्यादा दान देते थे कि अयोध्या की पॉवर्टी, गरीबी पूरी तरह से दूर हो गई थी। तो कोई भी भिखारी गलियों में नहीं दिखाई देते थे। इसी तरह से दशरथ ने इतने शास्त्र पढ़े थे कि वो शास्त्र के चक्षु से सब वस्तुओं को देखते थे। दशरथ ने अपनी शक्ति के कारण सारे असुर, जितने भी उनके शत्रु थे, उन सभी शत्रुओं को डिफीट करके रखा था। और आध्यात्मिक क्रियाओं को इतने अच्छे से किया था कि काम क्रोध लोभ मोह उनके ऊपर हावी नहीं पड़ता था। तो अयोध्या की ये जो शक्तियाँ थी, ये बहुत समय की प्रैक्टिस के बाद आई थी। अयोध्या के जो सोल्जर सिपाही थे, उनकी प्रैक्टिस बहुत डिसिप्लिन, बहुत अनुशासन के साथ उनको प्रैक्टिस की गई थी। अयोध्या के सारे सिपाही मिलिट्री आर्ट जानते थे, सारे शस्त्रों को चलाना जानते थे। ऐसा बोला जाता था कि अयोध्या की सेना के सामने दुनिया की कोई सेना नहीं टिक सकती है। सारे के सारे सिपाही शेर के समान लगते थे। तो कभी भी वो सिपाही इस तरह से युद्ध में जो भागता था या जो अकेले रहते थे उनको नहीं मारते थे, परंतु और सारे युद्ध जो हैं अयोध्या में धर्म के स्तर पे किए जाते थे।
और अयोध्या में सभी जो थे वो जानते थे शब्द भेदी बाण को, परंतु कोई उसको उपयोग नहीं करता था। उसके पीछे स्टोरी है कि दशरथ ने सभी को मना किया था कि शब्द भेदी बाण को उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और अयोध्या के जो सिपाही थे इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे, इतने ज़्यादा करेज था उनके पास कि वो युद्ध से भागने की बजाय मृत्यु को प्राप्त करना ज़्यादा पसंद करते थे। तो यहाँ पे ये स्टोरी आती है कि क्यों अयोध्या में शब्द भेदी बाण को लोग जानते थे परंतु उपयोग नहीं करते थे। क्योंकि अयोध्या में एक बार, अच्छा उसके पहले एक जस्ट लेसन आता है कि कोई भी लीडर जो है, जो चीज़ों को नेतृत्व करता है, उसके लिए चार वस्तुएं बहुत ज़रूरी हैं। उसके शारीरिक स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ, उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। दैट मीन्स फिजिकल स्ट्रेंथ, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ये चार वस्तुएं लीडर में होना बहुत आवश्यक है। फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे आती है? किसी व्यक्ति के पास अगर कोई बहुत शक्तिशाली सेना होती है तो फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है। इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ आती है शास्त्रों को बहुत डीपली पढ़ने से और प्रामाणिक लोगों से गाइडेंस लेने से। इमोशनल स्ट्रेंथ आती है दया भावना होने से, लोगों को दान देने से और सभी लोगों के प्रति बहुत सेंसिटिव, बहुत अच्छे से व्यवहार करने से। और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आती है जीवन के जो वस्तुएं हैं उससे थोड़ा समय निकाल के भगवत भक्ति में, आध्यात्मिक वस्तुओं में लगाना। तो दशरथ के पास ये चारों वस्तुएं थीं, इसलिए दशरथ जैसे लीडर होने के कारण अयोध्या जो था वो किसी के द्वारा डिफीट होने वाला राज्य नहीं था। तो अभी हम देखेंगे कि दशरथ एक बार जब यंग थे तो वो जंगल में जब गए थे और दशरथ को बहुत अच्छा लगता था शब्द भेदी बाण चलाना। तो जंगल में उनको इस तरह से आवाज़ आया कि नदी के पास कि कोई शेर या कोई जानवर पानी ले रहा है। तो दशरथ ने शब्द भेदी बाण चला दिया। जैसे ही बाण चलाया वैसे ही जोर से एक यंग बॉय, एक युवक की चीखने की आवाज़ आती है और साथ साथ दशरथ भी घबरा जाते हैं कि दशरथ ने क्या किया। दशरथ को लगता है कि उनका जो ये शब्द भेदी बाण चलाने की जो शक्ति है उसी ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। दशरथ दौड़ते दौड़ते जाते हैं उस लड़के से मिलने के लिए कि उसको बता सकें कि मेरी गलती नहीं है, मैंने तो बिना देखे इस तरह से चलाया। पर जब उसके पास जाते हैं तो श्रवण कुमार जो है, उस बालक का नाम है, वो बोलता है एक्चुअली कि मैं अपने माता पिता का केवल एक ही बेटा था और अभी मुझे ये लग रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरे माता पिता का क्या होगा। मेरे माता पिता पास में ही वेट कर रहे हैं, उनको बहुत प्यास लगी है और आपने मुझे मार दिया। कृपया आप मुझे बताएंगे कि मैंने क्या गलती की थी जिसके कारण आपने मार दिया। दशरथ उनको समझाना चाहते थे परंतु उसके माता पिता एक्चुअली बहुत बूढ़े भी थे, अंधे भी थे और चल भी नहीं पाते थे और वो बच्चा श्रवण कुमार उनकी देखभाल कर रहा था। तो दशरथ ने, जब तक दशरथ उससे बोलते तब तक श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं कि कभी भी किसी से मिस्टेक हो सकती है। दशरथ शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे पर बिना टारगेट को ठीक से देखे उन्होंने बाण चलाया जिसके कारण उनको ज़िंदगी भर के लिए अभिशाप मिला। तो एक चीज़ हम सीख सकते हैं, एक्टिंग विदाउट सीइंग द रियलिटी इज अ साइन ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। वास्तविकता को बिना देखे कार्य करना ओवर कॉन्फिडेंस की निशानी है। जब हम चीज़ों को ठीक से नहीं देखते हैं और कार्य कर देते हैं, पूरी तरह से नहीं समझते हैं, कार्य कर देते हैं तो उससे हमें बाद में पछताना पड़ता है, उसका रिजल्ट गलत होता है। इसलिए किसी व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है कि वो चीज़ों को पहले ठीक से एनालाइज करे, उसके बाद उसको एक्ट करे। और दशरथ ने जब देखा कि उनके बाण के द्वारा इस प्रकार से एक बालक की मृत्यु हो गई तो दशरथ को दुख और ज़्यादा हुआ, क्योंकि उनको ये दुख हो रहा था कि उस बालक की मृत्यु हुई, उसके साथ साथ उसके दो ओल्ड जो लोग थे उनके साथ क्या होगा। तो दशरथ ने एक चाहा जाके उनसे माफ़ी मांगना और पानी लेके जाते हैं माता पिता के पास। पर माता पिता तो जानते थे उनके बच्चे के चलने का स्टाइल। तो जब वो किसी अजनबी को आते हुए देखते हैं तो वो तुरंत पूछते हैं कि कौन है, हमारा बच्चा कहाँ है, इस तरह से वो पूछते हैं। और फिर दशरथ उनको जाके सारी स्टोरी बताते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं दोनों माता पिता। और दशरथ के चरणों की आवाज़ सुन के ही उनको डर लगता है, क्योंकि माता पिता बच्चे पे आश्रित रहते हैं और कोई अजनबी अगर उनके पास आता है तो उनको थोड़ा डर लगता था। और जब दशरथ ने बताया कि उन्होंने क्या गलती की है तो वो दोनों बहुत रोने लगे और दशरथ उनके चरणों पर गिर के माफ़ी मांगने लगे।
परंतु दशरथ की माफ़ी मांगते मांगते उन लोगों ने उनको शाप दिया कि जिस प्रकार से आपने हमें हमारे बच्चे से दूर किया है, आप अपने बच्चे के सेपरेशन, जिस प्रकार से हम अपने बच्चे के विरह में अपना प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी अपना प्राण अपने बच्चे के विरह में त्यागेंगे। इस तरह से शाप दे के वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ सीखना चाहिए कि व्यक्ति अपनी मिस्टेक को कमिट करने के बाद क्षमा मांगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम वो मिस्टेक करने के पहले अगर ध्यान से सोचेंगे तो मिस्टेक करने के बाद क्षमा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दशरथ को जो हंट शिकार करने की जो उनकी इच्छा थी, उससे वो ओवर कॉन्फिडेंट हुए और शब्द भेदी बाण चलाने के पहले उन्होंने नहीं सोचा कि ये बाण चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। उस समय अगर वो रीजनिंग पावर का उपयोग करते तो हो सकता है श्रवण कुमार की मृत्यु नहीं होती, परंतु उसका जो फल उनको मिल रहा है, अभी वो क्षमा मांग रहे हैं, परंतु ये इतना बड़ा अपराध है कि उस बच्चे के माता पिता ने उनको क्षमा नहीं किया। और बाद में हमने देखा दशरथ की मृत्यु इसी कारण से होती है और दशरथ अयोध्या वापस आ जाते हैं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण एक लेसन सीखा था कि कभी भी ऐसा डिसीजन मत लीजिए, इस तरीके से कार्य मत करिए जिसको हमने ठीक से सोचा नहीं हो। अगर बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कार्य करेंगे तो उसका फल ऐसा हो सकता है कि हम जिंदगी भर उसके लिए तड़प सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। मिस्टेक करना अलग बात है, परंतु मिस्टेक से सीखना बहुत ज़रूरी है। दशरथ ने ये लेसन सीखा। उसके बाद दशरथ ने आदेश दिया कि उनके राज्य में शब्दभेदी बाण कभी भी नहीं चलाए जाएंगे। इस प्रकार से दशरथ ने आदेश दिया वहाँ पे। इसके आगे आता है अयोध्या की जो ब्राह्मणिकल शक्ति थी, वो उनके पास जो ब्राह्मण थे और वैदिक स्कॉलर थे, उनका जीवन पूरी तरह से इंद्रिय निग्रह पे आधारित था। आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ते थे और आध्यात्मिक क्रियाओं को करते थे और वो दशरथ को गाइड करते थे। और ये जो ब्राह्मण थे ये वहाँ पे रहते थे, अयोध्या में निवास करते थे। और यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन आता है उन ब्राह्मणों का कि ब्राह्मण दान स्वीकार करते थे, परंतु दान स्वीकार करने के पहले वो ये वेरीफाई करते थे कि जो पैसा है वो ठीक तरीके से कमाया गया है कि नहीं। अपने ज्ञान के द्वारा और अपने व्यवहार के द्वारा सभी से उनको रिस्पेक्ट मिलता था। तो इस प्रकार के लोगों का समाज में होना बहुत आवश्यक है, सोसाइटी में होना बहुत आवश्यक है, जिनका व्यवहार, जिनका ज्ञान इतना अच्छा हो कि लोग उनको फॉलो करना चाहें। क्योंकि जब व्यक्ति किसी को सम्मान करता है तब उसको फॉलो करता है। तो सम्मान प्राप्त करना जीवन का बहुत बड़ा ज्वेल, ग्रेटेस्ट ज्वेल के जैसा हो सकता है। हमारा व्यवहार, नॉलेज, विजडम, प्योरिटी इस तरह से होना चाहिए कि हम हमेशा एक्चुअली जो इतना प्योर होता है वो खुद सम्मान की इच्छा नहीं रखता है, परंतु लोग उसको आइडियल व्यक्ति के जैसा देखते हैं। तो दशरथ का जो इस प्रकार से नॉलेज था वेदों में, धनुर्विद्या में उनका इतना नॉलेज था, इतने अच्छे मैनेजर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनका मन पूरी तरह से शुद्ध था और बहुत दयालु थे। इन सब गुणों के कारण अयोध्या जो राज्य था पूरी तरह से संकट मुक्त था, उसमें कोई दोष नहीं था। और दशरथ के सभी लोग बहुत इज्जत करते थे। इज्जत प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के एक्शंस और उसका वर्ड्स, जो वो बोलता है और जो वो करता है, दोनों समान होना चाहिए। और ये दोनों किसके समान होना चाहिए? आध्यात्मिक सत्य के समान। हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो आध्यात्मिक सत्य के समान हो, तब लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, तब व्यक्ति रिस्पेक्टफुल बन सकता है। तो दशरथ के सभी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे, सारे के सारे प्रजाजन, और सभी बहुत खुश थे, संतुष्ट थे, शुद्ध थे, हमेशा सत्य बोलते थे और शक्तिशाली थे। और दशरथ के राज्य में ईर्ष्या या चोरी, झूठ बोलना, नास्तिकवाद ये सब नहीं था। ये सब उन्होंने राज्य से निकाल दिया था। तो अयोध्या एक ये रोल मॉडल है। इस तरीके का रोल मॉडल अगर हम डेवलप कर सकें तो हमारे सारा कल्चर रेवोल्यूशन हो सकता है। उस मॉडल के पीछे क्या मेन गुण था कि हर व्यक्ति, राजा से लेकर सामान्य व्यक्ति तक, हर व्यक्ति अगर सेवा भाव, भगवत भक्ति और शुद्धता प्राप्त करने की कोशिश करता है तो पूरा का पूरा समाज कॉम्पिटिशन लेस हो सकता है। किसी के बीच में लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि सभी दूसरे की सेवा करना चाहेंगे, सभी भगवान की सेवा करना चाहेंगे और सभी अपने हृदय को शुद्ध बनाना चाहेंगे। अगर समाज का हर मेंबर इस तरह से करता है तो पूरा समाज अयोध्या के जैसा बन सकता है। पूरा समाज कॉम्पिटिशन लेस आध्यात्मिक संसार जैसा बन सकता है। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दशरथ का लीडरशिप मॉडल। दशरथ किस प्रकार से लीड करते थे राज्य को, किन लोगों की हेल्प लेते थे।
तो दशरथ के लीडरशिप मॉडल में मेनली उनके कार्यों के पीछे कुछ लोगों का ब्रेन इन्वॉल्व था, उनके कुछ मिनिस्टर्स थे, मंत्री जिनको बोला जाता है। तो दशरथ के इस प्रकार से 8 मंत्री थे और 8 मंत्री का नाम जो था उसी तरीके से उन मंत्रियों का कार्य भी था। रामायण इनका डिस्क्रिप्शन बताता है 8 मंत्री, और ये इन 8 मंत्री जो थे इनके क्या क्या गुण थे और ये 8 मंत्री क्या क्या कार्य करते थे। तो ये सेक्शन बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें हमें पता चलता है आइडियल सोसाइटी किस प्रकार से बनाई जा सकती है, आइडियल राज्य किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो मंत्री थे दशरथ के, इन मंत्रियों के गुण यहाँ पे बताए गए हैं। ये सारे के सारे मंत्रियों का मन बहुत शुद्ध था और बहुत ज़्यादा ये लोग, इनका चरित्र बहुत अच्छा था और उनके कंट्री अयोध्या के जो लोग थे उनको बहुत प्रेम करते थे और राजा के प्रति बहुत लॉयल थे। और राजा के प्रेम के कारण वो लोग अपने पूरे टैलेंट के साथ राज्य को देखभाल करते थे। बहुत स्कॉलर थे, संस्कृत में स्कॉलर थे, बहुत विनम्र थे और सिंपल थे। सिंपल मतलब कपटता नहीं था उनके अंदर। और उनका इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय नियंत्रण इस तरह से था कि उनको अगर गुस्सा भी कराया जाए, उनको ज़्यादा पैसा दिया जाए या कुछ और प्रलोभन दिया जाए, कभी भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतना ज़्यादा उनका इंद्रियों को नियंत्रित था। हमेशा आध्यात्मिक सत्य को स्वीकार करते थे, दूसरों को इंस्पायर करते थे और बड़े लोगों को सम्मान करते थे। उनके पास सभी प्रबंधफुल वस्तुएं होती थी, मैनेजमेंट में बहुत एक्सपर्ट थे और कोई चीज़ गलत होने के पहले ही उसको सुधार दिया जाता था। उनकी बुद्धि इतनी अच्छी थी कि वो हमेशा सही वस्तुओं को सही समय पे करते थे और हमेशा राज्य की देखभाल करते थे। तो यहाँ पे एक लेसन आता है कि अगर कोई लीडर अपने कार्य क्षेत्र में सक्सेस होना चाहता है तो उसको 2 प्रकार के वस्तुओं को जनरेट करना चाहिए। एक तो क्या है कि सामान्य लोगों में लीडर का इतना अच्छा व्यवहार हो कि सामान्य लोगों में उसके लिए कॉन्फिडेंस और एबिलिटी, लीडर की पावर में उनको कॉन्फिडेंस हो। और एक दूसरा प्रकार का एसेट है जो कि उसको डेवलप करना चाहिए कि उसके साथ कुछ ऐसे लोग हों, कुछ ऐसा ग्रुप हो, टीम ऑफ मिनिस्टर्स, टीम ऑफ एडवाइजर्स, जो कि उसको गलती में बता सकें। कभी भी लीडर को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल उसके यस मैन उसके साथ हों। अगर केवल यस मैन उसके साथ होंगे तो लीडर डूब जाएगा। कोई होना चाहिए जो उसकी गलती को बता सके। तो इस प्रकार से ये 8 मंत्री जो थे, इनके नाम हम डिस्कस करेंगे और इनका क्या क्या कार्य था, ये बहुत जानने के लिए अच्छा है और आप लिख भी सकते हैं अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इस तरह से लगता है। पहले मंत्री थे दृष्टि का मतलब होता है विजन। ये मंत्री बहुत दूरदर्शी थे, बहुत आगे की वस्तु देख लेते थे। अयोध्या के लिए प्लान मेकर थे, ये अयोध्या के आर्किटेक्ट थे, अयोध्या के सौभाग्य को बनाने वाले, क्योंकि बहुत आगे का वस्तुओं को देख के प्लान बना लेते थे। दूसरे मंत्री थे विजय का मतलब विक्ट्री। अयोध्या की सेनाओं को हमेशा लीड करते थे, वो आगे आगे चलते थे और हर युद्ध में अयोध्या को विजय दिलाते थे। तीसरे मंत्री थे जयंत का मतलब होता है कि जीतना और साथ साथ जीत को बनाए रखना। तो विजय मंत्री जो थे वो जीतते थे, नए राज्यों को भी जाके जीतते थे, नई जगह को जीतते थे। और जयंत मंत्री जो थे वो मेंटेन करते थे, जितनी वस्तु हमने जीती हुई है उसको कैसे अच्छे से मेंटेन करना है, ऐसा नहीं हो कि फिर से हमारे पास से कोई दूसरा व्यक्ति उसको छीन ले। तो जयंत एक्सपर्ट थे, जितना भी अयोध्या का डोमेन था, जितने भी राज्य उसके अंडर में थे, हर चीज़ को कैसे मेंटेन करना है वो जयंत का कार्य था। इसके बाद एक थे अर्थ साधक, उनका एक और नाम था सौराष्ट्र। अर्थ साधक नाम से पता चलता है कि वो ट्रेजरर जैसे थे। वो देखते थे कि राज्य के खजांची बोला जा सकता है, राज्य का धन कभी कम नहीं होना चाहिए, राजा के खजाने में कभी कमी नहीं आनी चाहिए, इसलिए वो समय पे टैक्स वसूल करते थे जिससे कि राज्य हमेशा फाइनेंशियली अच्छा रहे। इसके बाद एक थे सिद्धार्थ का एक और नाम था राष्ट्रवर्धन मतलब राजा और नागरिकों की जो देखभाल है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, फूड के रिलेटेड, भोजन के रिलेटेड जो भी आवश्यकताएं हैं राजा की और नागरिकों की, वो पूरा करने के लिए वो जिम्मेदार थे। रिसोर्स मैनेजर बोल सकते हैं उनको, रिसोर्स मैनेजमेंट करते थे। तो हर व्यक्ति को वो खुशी रखते थे और देखते थे कि राज्य के जो रिसोर्स हैं वो कम नहीं हो।
इसके बाद दूसरे एक और थे अकोप, उनका नाम था अशोक, जो कि कभी भी दुखी नहीं होते थे, किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होते थे। और वो इस चीज़ के इंचार्ज थे कि कोई भी नागरिक कभी भी परेशान नहीं हो, कभी भी किसी नागरिक को कोई दुख नहीं हो, और हमेशा वो अवेलेबल रहते थे। सारे नागरिक उनके पास जाके शिकायत करते थे और वो तुरंत वस्तुओं को सॉल्व कर देते थे। इसके बाद एक और मंत्री थे, उनका नाम था धर्मपाल, मंत्रपाल। धर्मपाल का मतलब है जो कि पूरे राज्य को धर्म के आधार पर गाइड करते थे। जो भी गाइडेंस चाहिए होता था वो धर्मशास्त्रों को बहुत अच्छे से जानते थे, और उसके आधार पे करीब 80 धर्मशास्त्र हैं, 80 धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे वो पूरी तरह से, और राज्य को धर्म के आधार पे गाइड करते थे। और वो अलग अलग पॉलिसीज़ बताते थे डिपार्टमेंट्स के लिए, और उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और दूसरे स्टेट के साथ फॉरेन मिनिस्टर जैसा भी कार्य करते थे, दूसरे स्टेट के साथ अच्छा संबंध कैसे बनाना है और कैसे फ्रेंडशिप डेवलप करना है दूसरे राज्यों के साथ, ये भी उनका कार्य था। इसके बाद जो थे सुमंत्र, सुमंत्र सबसे पुराने और सबसे सीनियर मिनिस्टर थे, सभी मंत्रियों में सबसे सीनियर थे। मिनिस्टर्स का जो उनका कमेटी था उसके हेड थे ये, और दशरथ के बहुत क्लोज थे सुमंत्र। सुमंत्र को सभी लोग जानते भी हैं। सुमंत्र नेचुरल लीडर थे, बहुत विनम्र थे, और वो चूँकि इतना अच्छे गुण थे कि सारे मिनिस्टर उनकी बात मानते थे, वो जो बोलते थे उसको सत्य माना जाता था हमेशा। तो इन 8 मिनिस्टर के अलावा दशरथ के कमेटी में 2 और बहुत महान ऋषि थे, इनका नाम था वशिष्ठ और वामदेव। वशिष्ठ और वामदेव दोनों के दोनों आध्यात्मिक और रिलीजियस वस्तुओं में एक्सपर्ट थे। तो इस प्रकार से ये 8 मिनिस्टर और 2 ऋषि, और इन सभी का सपोर्ट राजा दशरथ को जो मिलता था, राजा दशरथ के प्रति इनका जो लॉयल्टी था, जो कि राजा दशरथ के चरित्र के कारण उन्होंने डेवलप किया था, इसके कारण दशरथ जो थे वो परफेक्ट लीडर थे, और अयोध्या जो था वो परफेक्ट राज्य था। तो यहाँ पे एक चीज़ आता है कि हमने देखा था एक मंत्री जो थे उनका नाम था अशोक, जो कि हर व्यक्ति को कोशिश करते थे कि कोई दुखी नहीं हो। तो उनके पास प्रजा से सभी लोग आके उनको अपना दुख बताते थे और अपना हार्ट ओपन करते थे, क्योंकि उनका इतना अच्छा बिहेवियर था कि सभी लोग उनको अपना सबसे अच्छा मित्र समझते थे। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनने वाला कोई हो, और लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति की बातों को सुने। कई बार हम देखते हैं कि लोग समस्या लेके आते हैं, हो सकता है हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएँ, परंतु अगर हम उसको सुन लेते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं कि कम से कम मेरी बात को सुना किसी ने। तो व्यक्ति को जब ऐसा लगता है कि उसको कोई सुन नहीं रहा है, उसकी बात को कोई सुन नहीं रहा है, तो उसको लगता है कि सभी लोग मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हैं और मुझे चाहते नहीं हैं। तो ज़्यादातर लोग सॉल्यूशन नहीं सोचते हैं, परंतु वो चाहते हैं कि कोई उनको सहानुभूति प्रदान करे। इसलिए लीडर का एक ड्यूटी है कि हर व्यक्ति को, उनके हर जो नागरिक है उसको ऐसा महसूस हो कि उसको सुना जा रहा है। ऐसा करने से लीडर के प्रति जो फॉलोअर है उसका विश्वास आता है। तो कोई कितना भी बड़ा इंडिविजुअल हो, कभी भी ये इम्पॉसिबल है कि एक ही व्यक्ति सब कुछ कर लेगा, इसलिए टीम की आवश्यकता होती है। कई बार लीडर को इस तरह होता है कि टीम में अगर ज़्यादा शक्तिशाली लोग होंगे तो लीडर का पोस्ट कम पड़ जाएगा या लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो जिसके अंदर इनसिक्योरिटी होती है वो टीम मेकर नहीं बन सकता है। दशरथ का इतना अच्छा एग्जाम्पल है, दशरथ का चरित्र इतना अच्छा था और इतने उदारवान थे, इतने अच्छे भक्त थे कि पूरी टीम को लेके उन्होंने अयोध्या जैसा एक राज्य बनाया जो कि फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली वन ऑफ द बेस्ट राज्य था। दुनिया में उस समय जो राज्य थे उसमें से बेस्ट राज्य था। तो जब हम अच्छी टीम बनाते हैं तो वो टीम मिलके हमें हमारे प्रोजेक्ट को सफल कर सकती है, हमारे जीवन को सफल कर सकती है। विशेष रूप से अयोध्या का ये जो मॉडल है, ये एक हमें मॉडर्न पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए कि किस प्रकार से आदर्श राजा हो और उसके अंडर में प्रजा कितनी सुखी हो सकती है, और उसके मिनिस्टर्स अगर बहुत धार्मिक हैं और बहुत एक्सपर्ट हैं। डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल नहीं है, परंतु अगर इस तरीके से राजा दशरथ के जैसे राजा हैं और अयोध्या के मंत्री जैसे लोग हैं, और अगर अभी के लोग रामायण के इस मॉडल को फॉलो करते हैं तो अभी भी आइडियल स्टेट बनाए जा सकते हैं राजधर्म के अंदर। तो ये दशरथ का वो था। अभी दशरथ को केवल एक ही चीज़ दुखी होती थी। दशरथ बहुत खुशी थे, राज्य बहुत अच्छा था, परंतु एक ही चीज़ से वो दुखी रहते थे, उनका कोई पुत्र नहीं था। बहुत धन था, बहुत अच्छे अच्छे पैलेस थे, परंतु पुत्र नहीं था। दशरथ ने 353 शादियाँ की थीं, 353 रानियाँ थीं उनकी। सामान्यतः लोग केवल उनकी 3 रानियों को जानते हैं, ये कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उसके अलावा जो 350 रानियाँ थीं वो एक्चुअली दशरथ ने उनसे शादी करना पड़ा, क्योंकि जब परशुराम 21 बार सभी को, क्षत्रियों को मार रहे थे, तो
परशुराम ने केवल उसी क्षत्रिय या उसी राजा को नहीं मारते थे जो स्त्रियों के साथ में हो, स्त्री उसको चारों तरफ से घेरे हुए हों, और या फिर वो शादी के मंडप में बैठा हो, शादी करा रहा हो। अगर कोई क्षत्रिय ये 2 कार्य कराता था तो परशुराम उसको नहीं मारते थे, बाकी सभी क्षत्रियों को मार देते थे। तो परशुराम को बचने के लिए एक राजा ने अपने चारों तरफ अपने आप को स्त्रियों से घेर लिया था। जब भी परशुराम आते थे स्त्रियों से घेर लिया था, तो उस राजा का नाम ही नारी कवच हो गया था। ऐसा राजा जो कि नारी को कवच के जैसा उपयोग करता है अपने को बचाने के लिए। और दशरथ ने दूसरा तरीका आजमाया था, क्योंकि परशुराम उनको नहीं मारते थे जो शादी के मंडप में बैठे हों। तो जब भी परशुराम अयोध्या से गुजरते थे, दशरथ एक अपने उनके अंडर में जो राज्य थे वहाँ की कोई राजकुमारी से शादी कर लेते थे। तो 350 बार परशुराम वहाँ से पास हुए अयोध्या से, और दशरथ ने 350 बार शादी की। इस तरह से दशरथ की 353 रानियाँ थीं। तो दशरथ बहुत दुखी थे कि उनका कोई पुत्र क्यों नहीं है, और इस तरह से दशरथ को हमेशा चिंता बनी रहती थी। और फिर इवेंचुअली हम देखते हैं कि किस तरह से दशरथ पुत्र प्राप्ति का प्रयास करते हैं। तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे, दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ और किस प्रकार से दशरथ को पुत्र प्राप्ति होती है, भगवान राम का अवतरण होता है। आप लोग इसको देखते रहिए। और इतना डिटेल में हम डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि रामायण के बारे में आपको और डिटेल में पता चल सके और क्या आप उससे सीख सकते हैं। तो इसको आप देखते रहिए हर दिन शाम को 7:30 बजे। कल हम डिस्कस करेंगे भगवान राम का जन्म, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, और भगवान राम का जन्म किस प्रकार, भगवान राम का अवतरण किस प्रकार से होता है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।